भारत सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासुओं को पुनः साधुवाद करते हुए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। और आज की प्रस्तुति में विशेष आपके साथ एक ऐसे आसन को शेयर कर देते हैं जिसका अभ्यास यदि आप 10-20 मिनट कर लें तो कमजोर से कमजोर, बिगड़े से बिगड़ा पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका यही पाचन तंत्र यदि आप पत्थर भी खाएंगे तो उसे भी यह हजम कर देगा। कहने को तो यह एक कहावत है, किंतु इस एक आसन मात्र का जब आप अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही अनुभव करेंगे और वह अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आप पाएंगे कि आपका बिगड़ा से बिगड़ा पाचन तंत्र, कमजोर से कमजोर पाचन तंत्र इस एकमात्र आसन के अभ्यास से मजबूत हो गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हाजमे की समस्या हो, भूख न लगने की समस्या हो, अथवा आप खाते पीते बहुत कुछ हैं किंतु शरीर को कुछ नहीं लगता, इन सारी समस्याओं के साथ जिन्हें गैस आदि की भी समस्या रहती है, शरीर में भारीपन रहता है, हमेशा थके थके से महसूस करते हैं, आलस आदि से घिरे रहते हैं, भोजन आदि सामने आते ही अरुचि हो जाता है, अथवा कि उन्हें देखते ही उनका मन भर जाता है, भूख जैसे मर जाती है, ऐसी आदि शिकायत को ही अरुचि की शिकायत कहते हैं। यह भी एक प्रकार की बीमारी है। सो इनमें से जो कोई भी लक्षण आप में क्यों न हो, ये सारे के सारे लक्षण आप इस एकमात्र आसन का अभ्यास करके पाएंगे कि वो सारे के सारे लक्षण नष्ट हो गए हैं और आपको भूख खुल के लगने लगी है। आप जो कुछ भी खा पी रहे हैं वो सब कुछ हजम हो रहा है और आपके धातु आदि भी पुष्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका पाचन तंत्र मजबूत हो गया है। तो लगे हाथ आपको बताते चलें कि हमारे कमजोर पाचन तंत्र का एकमात्र कारण हमारे कमजोर अथवा मंद जठराग्नि है। यदि इस कमजोर और मंद जठराग्नि को थोड़ा प्रदीप्त कर दिया जाए, इसे प्रचंड कर दिया जाए, तो आप जो कुछ भी खाएंगे वो सब कुछ हजम होगा। अर्थात यह कि पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि लोहा हो अथवा पत्थर हो, सबको यह हजम करने में समर्थ हो जाएगा। आपके सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर कार्य करने लगेंगे। तो चलिए अब उस एकमात्र आसन की विधि भी आपके साथ शेयर किए देते हैं जिसका अभ्यास करने मात्र से ही कमजोर से कमजोर पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है, मंद से मंद जठराग्नि भी प्रदीप्त हो उठती है, जिससे कि पाचन मजबूत होकर जो कुछ भी आप खाएंगे सब हजम करने लगेगा, समूचा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर कार्य करने लगेगा। तो उसके लिए हमें किसी एक सहज आसन में सबसे पहले बैठकर अपने दोनों पैरों को इस प्रकार फैला लेना चाहिए, इस प्रकार जिस प्रकार हम पैर फैलाए हैं। तत्पश्चात अपने एक पैर को अपने जांघ पर इस प्रकार अपने पंजे को रखें, दूसरे पंजे को दूसरे जांघ पे रखते हुए आप पद्मासन की स्थिति में आ जाएं। ध्यान रहे कि मेरु बिल्कुल सीधा रहे। इस प्रकार यह पद्मासन की स्थिति हो गई। अपने दोनों पंजे को अपने दोनों जांघों के ऊपर एक दूसरे विपरीत अवस्था में रखकर आप स्थित हो जाइए। इस प्रकार पद्मासन में स्थित हो जाने के पश्चात आप अपने दोनों हाथ के पंजे को अपने जमीन पर स्थित कर दीजिए। इस प्रकार जमीन पर स्थित कर देने के पश्चात आप अपने समूचे शरीर का भार अपने भुजाओं पर ले लीजिए। इस प्रकार उठ जाइए। जैसे ही आप अपने पूरे शरीर का बल अपने दोनों भुजाओं पे देंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपके भुजाओं पे एक अच्छा खासा बल पड़ रहा है। भुजाओं के साथ आपके समूचे नाड़ी तंत्र पर, जिनकी नाड़ी बार बार हटती है, उनको भी यह अभ्यास करना चाहिए। आपके नाड़ी तंत्र आदि का एक अच्छा खासा व्यायाम हो जा रहा है। आपके समूचे मेरुदंड आदि सहित आपके कंधे, स्कंध, भुजा आदि का भी पूरा एक अच्छा खासा व्यायाम हो जा रहा है। सो आपके वो सारे अंग प्रत्यंग जिस पर कि एक अच्छा खासा बल और तनाव पड़ रहा है, इस आसन में स्थित हो जाने के बाद वो सारे के सारे एक मजबूत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। इसका यह आप सीधा सीधा साइंस जानिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप इस एकमात्र आसन का अभ्यास यदि भोजन से पूर्व यथा सामर्थ्य यथा बल 10, 5, 20 मिनट कर देते हैं तो आपका कमजोर से कमजोर जो पाचन तंत्र है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि जैसा कि कहावत में कहा गया है कि लोहा अथवा पत्थर जो कुछ भी खाओगे हजम होगा, सो वही होना है। आप अनुभव करके देख लीजिएगा। जैसा कि बहुत सारे लोगों का निरंतर समय समय पर आग्रह और कमेंट आता रहता है कि गुरुजी भूख न लगने की समस्या पर कोई वीडियो शेयर करिए, इसका उपाय कुछ बताइए, अथवा मंद जठराग्नि को कैसे हम प्रदीप्त करें उसके लिए कुछ शेयर करिए। तो आपको बताते चले कि उदर संबंधी जो कोई भी रोग क्यों न हो, आंत आदि कुछ भी कितना ही कमजोर क्यों न हो गया हो, इस एकमात्र आसन के अभ्यास से वो आंत आपके बिगड़े हुए उदर के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो कुछ भी फंक्शन बिगड़ा हुआ है, सप्तरस आदि, ये धातु आदि की पुष्टता की जो शिकायत आप
आप में बनी रहती है, ये सारे शिकायत दूर हो जाने हैं। जठराग्नि आदि जिनके मंद हो चले हैं उन्हें भी यह प्रेरित कर देता है, जिससे खाना भी पचने लगता है, हजम होने लगता है, भूख आदि खुलने लगती है। गैस आदि की जो समस्या बनी रहती है, जिनके कारण आप अपने शरीर में भारीपन, तनाव आदि और थकान आदि निरंतर महसूस करते रहते हैं, सो ये सारी समस्या स्वतः ही चले जाएंगे। ये सारे समस्या क्यों चले जाएंगे? क्योंकि आपका पाचन तंत्र प्रॉपर कार्य करने लगा। तो लगे हाथ एक विशेष बात से आपको अवगत कराते चले कि यदि आप इस आसन का अभ्यास भोजन आदि से पूर्व करते हैं और इसके साथ यदि आप छालन क्रिया को भी करते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे वहां जाकर आप देख लीजिएगा। यदि आप छालन क्रिया को जानते हैं तो आप छालन क्रिया को कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देते हैं, उसे वहां जाकर देखते हुए उसका अभ्यास आप कर लीजिएगा। ये दो अभ्यास आपको सदा सर्वदा आपके पाचन तंत्र को जो मजबूत करेंगे ही आपको सदा सर्वदा निरोगी रखेंगे। आप यह अनुभव करके देख लीजिएगा। हमें अपने दोनों हाथ के पंजे को जमीन पर इस प्रकार नीचे रख देना चाहिए और अपने हाथ के पंजे पर अपने समूचे शरीर को इस प्रकार उठा लेना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके नाभि पर एक अच्छा खासा जोर का तनाव पड़ रहा है और समूचे मेरुदंड पर भी एक अच्छा खासा तनाव पड़ रहा है। आपके स्कंध, आपकी भुजाएं, यहाँ तक कि सर्वाइकल आदि में भी, क्योंकि जो स्कंध आदि पर इसका बल पड़ रहा है उससे आपको सर्वाइकल आदि में भी लाभ मिलेंगे। आपके स्कंध भी मजबूत होंगे, आपकी भुजाएं भी सबल होंगी, आपके नर्वस सिस्टम भी सही होंगे, आपके नाड़ी तंत्र भी सुचारू कार्य करने लगेंगे, आपके जठराग्नि प्रदीप्त हो, आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर देंगे, आपके सप्तधातु सप्तरस आदि अपनी शुद्धता को प्राप्त करके शरीर को पुष्ट करेंगे। इस प्रकार 10-5 मिनट 20 मिनट जितना देर यथाबल यथाशक्ति आप स्थिर रह सकें इस आसन में, स्थिर रह लीजिए। स्थिर रह लेने के बाद इस आसन से जब आप उठिए 10-5 मिनट के भीतर ही आपको भोजन करना चाहिए। आप अनुभव भी करेंगे कि इस आसन के करने के पश्चात ही आपको जोरों से भूख लगी हुई है। जिन लोगों को भूख न लगने आदि की शिकायत है वो 1-2 अभ्यास में ही इसका अनुभव भी करने लगेंगे और आप जो कुछ भी खाएंगे वो सब कुछ आपका हजम होगा। तो आपको बताते चलें कि जो लोग मोटापे आदि से परेशान हैं, जिनके शरीर में चर्बी आदि की मात्रा बढ़ चली है, जो फैटी हो गया है पूरा शरीर, तो आदि निकल आए हैं, इन सब के लिए हम आपको कल की प्रस्तुति में 2 आसन मात्र शेयर करेंगे, जिसका अभ्यास यदि आप करेंगे, आप महज 3 से 5 दिन उन 2 आसन का अभ्यास करिए और उसके चमत्कारिक परिणाम देखिए कितनी तीव्र गति से आपका यह मोटापा घटता है, जिसे आप अपने जीवन में एक जटिल समस्या मान बैठे हैं, जिसके लिए आप क्या कुछ उपचार, क्या व्यायाम, क्या औषधि आदि कुछ नहीं करते। सो आप मात्र उस 2 आसन का, जिसे हम अगली प्रस्तुति में आपके साथ शेयर करेंगे, उसका अभ्यास करिए, फिर देखिए चमत्कार। तो आशा करते हैं कि आज की ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल के उसी प्रस्तुति में, तब तक के लिए